केरल विधानसभा चुनाव 2026 का चुनावी बिगुल बज चुका है। शंखनाद किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने रविवार को केरल में चुनाव प्रचार की शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पलक्कड़ और त्रिशूर, जिसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, दोनों जगहों पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया, जहां मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। केरल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि हर कोई देखता ही रह गया। त्रिशूर से पहले पलक्कड़ में धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एलडीएफ और यूडीएफ के दशकों पुराने लूट के गठजोड़ पर प्रहार किया, बल्कि उन बलिदानों को भी याद किया जिनकी नींव पर आज केरल में बीजेपी खड़ी है। वहीं बी टीम के दावों को लेकर भी और साथ साथ खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा तक पीएम मोदी आज हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरते नजर आए। पलक्कड़ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए तो उन्होंने राजनीति से पहले श्रद्धांजलि को जगह दी। उन कार्यकर्ताओं को याद किया जिन्होंने केरल की वैचारिक लड़ाई में राजनीतिक हिंसा के बीच अपनी जान गंवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से केरल मतलबी पॉलिटिक्स के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। मोदी के निशाने पर केरल के दो सबसे बड़े सियासी खेमे थे, एलडीएफ और यूडीएफ। एक तरफ कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ कांग्रेस, एक करप्ट और दूसरा महाकरप्ट, एक कम्युनल और दूसरा महाकम्युनल। एलडीएफ और यूडीएफ की सारी पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए है। पीएम ने जनता को समझाया कि कैसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वहीं आजकल कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने नए प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दिए हैं। कम्युनिस्ट दावा करते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, जबकि कांग्रेस कम्युनिस्टों पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाती है। और इस बातचीत से पता चलता है कि यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही ये मान रहे हैं कि केरल में बीजेपी ही एकमात्र एकजुट टीम है। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने मान लिया कि इस बार अगर कोई असली टीम है तो वो है बीजेपी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है, जहां वो सत्ता में जाते हैं वहां सब कुछ चौपट कर देते हैं। बंगाल और त्रिपुरा में भी लेफ्ट ने क्या किया, कांग्रेस ने पूरे देश में क्या किया, ये सब जानते हैं। रैली में पीएम मोदी ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया, पश्चिम एशिया के युद्ध का और वहां रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों का। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बेहद खतरनाक राजनीति करने का आरोप भी लगाया और साथ ही आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए पीएम ने केरल के सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए डीए का मुद्दा उठाया। उन्होंने पड़ोसी राज्य कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस का मॉडल सिर्फ दिवालियापन और विकास की तालेबंदी है। एनडीए सहयोगियों दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस, एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट, एक सांप्रदायिक तो दूसरा महासांप्रदायिक। एलडीएफ यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। इन्हें केरलम के विकास की कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपको भरोसा देता हूं कि यहां बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार केरलम का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी और ये मोदी की गारंटी है। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया लाइन पे सब साथ में है।
दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है, लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है। हाल ही में केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और लीव सरेंडर के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इस सब के लिए लेफ्ट वालों पर हमला करती है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी हालात इतने ही बुरे हैं। पड़ोसी कर्नाटका को ही देख लीजिए, वहां भी विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी अब आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कल ही पार्टी ने एक और नेता को एक महिला के शोषण के आरोप में निकाल दिया। इससे इन पार्टियों के बारे में एक अजीब सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी सच्चाई जिसमें केरल की महिलाओं को अच्छी तरीके से वाकिफ होना चाहिए। अपने चुनावी अभियान के दौरान पीएम मोदी एक तरफ जहां एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पलक्कड़ में जनसभा संबोधित कर रहे थे, और वहीं जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने केरल के मशहूर ड्रम चेंडा पर भी हाथ आजमाया। पीएम मोदी ने कहा कि जनता अब विकास और स्थिरता के लिए नए विकल्प की ओर देख रही है। केरल के युवा खासतौर पर बीजेपी और एनडीए की नीतियों से प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने केरल में बदलाव का संदेश दिया और एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता, बीजेपी के प्रति लोगों का बढ़ता विश्वास आपका समर्थन बता रहा है कि केरलम का मूड अब एक मूवमेंट बन चुका है। पलक्कड़ में पीएम मोदी ने मेगा रैली की। ये केवल एक चुनावी सभा नहीं बल्कि साउथ में बीजेपी के मिशन 2026 के लिए एक बड़ी रणनीतिक बिसात है। केरल में दशकों से दो ध्रुवीय राजनीति रही है, जरा इसको आप समझिए। जहां पर एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कर रहे हैं, यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और जिसका नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है। लेकिन केरल के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या है वो आप जानिए। डेवलपमेंट और वेलफेयर का कॉम्बो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस, केंद्रीय योजनाओं का आक्रामक प्रचार। इसके अलावा सॉफ्ट हिंदुत्व और सांस्कृतिक कनेक्ट, मंदिर, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को उभारना, लेकिन ओवर एग्रेशन नहीं बल्कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। क्रिश्चियन और नए वोट बैंक पर नजर है। चर्च के साथ संवाद, अल्पसंख्यक वोट बैंक में सिर लगाने की कोशिश है। और ये बीजेपी का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। केरल में सत्ता हर 5 साल में बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा अलग है, क्योंकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर बीजेपी पूरे ताकत से मैदान में है।